बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अहले इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के ख़ानदान आली के साथ हमेशा गहरी मोहब्बत रखी है और अहले सुन्नत व जमात के असलाफ ने अहले बैत से ऐसी वारफ्तगी रखी है कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनमें अहले सुन्नत के चार बड़े इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अहले बैत के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, अहले बैत के लिए मसाइब को झेला है और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर अपनी जानों को निशावर किया। तो इन आइमा अरबा में आज हम जिस हस्ती पर बात करेंगे वो हैं इमामुल अइम्मा, काशिफुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नाज़रीन किराम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं, फ़ुक़हा के भी इमाम हैं और तसव्वुफ़ वरा और जुदो सखा में भी आपका कोई सानी नज़र नहीं आता। आपका ख़ानदानी पस मंज़र यूँ है कि आप ईरानी नस्ल हैं और नौशेरवां बादशाह की औलाद में से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इस्म मुबारक नौमान है, आपके दादा जान जिनका इस्लाम से कबल नाम जूती था और इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम नौमान रखा गया। गोया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान का नाम भी नौमान रखा गया। तो नौमान बिन साबित बिन नौमान, ये आपका ख़ानदानी नस्ब और शजरा है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान यानी नौमान, जिनका नाम जूती भी कुतुब के अंदर आता है, आप ईरान से इराक में वारद हुए और इराक के मशहूर शहर कूफा को अपना मस्कन बनाया। अब मौला अली ने जब दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा से कूफा में इराक में मुंतकिल किया तो कूफा को आपने दारुल खिलाफा बनाया। अब यहाँ से एक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का एक ताल्लुक़ कायम हो गया मौला अली से। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी चूँकि ईरान से इराक में वारद हुए थे, तो ईरान के लोग साल के पहले दिन को नौरोज़ कहा करते थे और उसको एहतमाम के साथ मनाया करते थे। उन्होंने नौरोज़ में फलूदा बनाया, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान ने और अपने बेटे यानी इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद गिरामी हज़रत साबित रहमहुल्लाह के हाथ मौला अली की खिदमत में भेजा। मौला अली ने बड़े शौक से उसे तनावुल किया और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी के सर पे हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीका व फ़ी औलादिका। आपने खुश होकर कहा कि अल्लाह ताला तुझ में भी बरकत दे और तेरी औलाद में भी बरकत दे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते इस्माइल इब्न हम्माद इब्न नौमान कहा करते थे कि मेरे जिद्दे आला को जो भी मकाम मर्तबा मिला है, ये असल में मौला अली की उस दुआ की बरकत से मिला है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान के मौला अली से कितने गहरे मुरासमे
और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी और इनके दादा जान ने हजरत मौला अली की सोहबत को पाया है, उनसे मोहब्बत रखी है, उनसे ताल्लुक कायम किया है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी मौला अली के खानवादे से अपना ताल्लुक रखा है। यही वजह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, लोगों तुम जानते हो ये शाम वाले मुझसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? फरमाया करते थे इसलिए कि इनको पता है कि अगर मैं मौला अली के ऐद में मौजूद होता तो मैं मौला अली के साथ मिलकर उनके मुखालिफिन के साथ जंग करता। ये वजह है कि शाम वाले मुझसे नफरत करते। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का खानदान से मौला के एक खानदान का मौला अली से एक गहरा ताल्लुक रहा है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जो अल्लाह ताला ने एक और सादत अता की, अइम्मा अरबा में या किसी भी फिकी इमाम के मुकद्दर में वो सादत नहीं आई है जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मिली है। वो ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अहले बैत अतहार के 7 बड़े जलीलुल कदर अइम्मा की सोहबत नसीब हुई है। उनमें 4 जलीलुल कदर हस्तियां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और 3 जलीलुल कदर अइम्मा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में। गोया इमाम हसन और इमाम हुसैन के खानवादों के जलीलुल कदर जो अइम्मा थे उनसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फैज़याब हुए। अब वो कौन कौन सी हस्तियां हैं? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में जो 4 बड़ी हस्तियां हैं वो उनमें से एक हस्ती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सोहबत पाई है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 जलीलुल कदर फर्जंदों की सोहबत पाई है, एक इमाम मोहम्मद बाकर और एक इमाम ज़ैद जो ज़ैद इब्ने अली के नाम से मशहूर हैं। आगे चलकर मैं ये बयान करूंगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बैत भी इमाम ज़ैद इब्ने अली की है। तो एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सोहबत पाई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 जलीलुल कदर फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम ज़ैद और चौथी हस्ती इस खानवादे में इमाम मोहम्मद बाकर के साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। यानी ये 4 खानवादे वो हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनकी सोहबत से फैज़याब हुए। और 3 इमाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयद अब्दुल्ला महज जो कि इमाम हसन मुसन्ना की औलाद में से हैं और फिर सैयद अब्दुल्ला महज के 2 जलीलुल कदर साहबजादे सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया और इनके भाई सैयद मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन 3 यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में इन 3 जलीलुल कदर अइम्मा की सोहबत से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फैज़याब हुए हैं। नाज़रीन अंदाज़ा करें जिस हस्ती को अपने दौर की 7 जलीलुल कदर अहले बैत अतहार की हस्तियों से सोहबत की सादत मिली हो, उनसे फैज़याब होने की सादत मिली हो, तो फिर उस हस्ती ने अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत की होगी, कितना उनसे ताल्लुक रखा होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अहले बैत अतहार की इन 7 हस्तियों में से 2 हस्तियों से बहुत फैज़ हासिल किया। उनमें से एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है जिनसे आपने 2 साल पढ़ा और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल ज़रबुल मिसल बन चुका है। आप फरमाया करते थे कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया तो उन्होंने मेरा मुकद्दर ही बदल दिया। मैं कहता हूं कि उनकी सोहबत क्यों मुकद्दर ना बदले, इसलिए कि ये तो उनकी औलाद हैं कि जिन पे एक निगाह कोई ईमान की डाल ले और ईमान पे उसका खात्मा हो जाए तो उस जैसा कायनात में कोई नहीं है।
ये तो उस हस्ती की औलाद है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लौलसनतान लहलका नौमान। आज तो उस्तादी शागिर्दी को कोई रिश्ता ही नहीं समझा जा रहा, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस्ताद गिरामी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में कहा करते थे कि अगर वो 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारे और उनसे जो मैंने सीखा है, अगर वो 2 साल मुझे न मिलते तो मैं हलाक हो जाता। ये ताल्लुक था हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का इमाम जाफर सादिक के साथ। और दूसरी हस्ती जिनसे बहुत ज्यादा आपने फैजियाबी पाई है वो है इमाम ज़ैद इब्न अली। इमाम ज़ैद इब्न अली जो फर्जंद हैं, अली चूंकि नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, अली औस्त आपका इसमें गिरामी है, तो इसलिए हजरत इमाम ज़ैद को इमाम ज़ैद इब्न अली यानी इमाम ज़ैद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैद अहले बैत में एक इंतहाई मुनफरिद हस्ती थे और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि हमारे ख़ानदान में इमाम ज़ैद जैसा आलिम पैदा नहीं हुआ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम ज़ैद इब्न अली की बैत की है। अपने दौर के जलीलुल क़दर इमाम अल्लामा अब्दुल करीम शहरस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मारका आरा किताब अल मिलल व नहल में हज़रत इमाम ज़ैद इब्न अली के हालात में ये बात तफसीलन बयान की है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम ज़ैद इब्न अली से बैत की और जब हशाम इब्न अब्दुल मलिक के ख़िलाफ़ उठे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 30,000 दिरहम जाकर हज़रत इमाम ज़ैद इब्न अली को नजराना पेश किया और कहा कि मैं जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपके लश्कर में शरीक होकर बनफ्से नफीस खुद उमवियों के खिलाफ लड़ूं, लेकिन आप मेरा ये नजराना कबूल करें। और आपने अपने तलबा को तरगीब दी कि ये पढ़ना लिखना छोड़ो और इमाम ज़ैद के लश्कर में शामिल हो जाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के तलबा में से एक लड़का इमाम ज़ैद के लश्कर में शामिल हो गया। उसकी वालदा को जब इल्म हुआ तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आई और कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और आपने उसको इमाम ज़ैद इब्न अली के लश्कर में शामिल कर दिया है, तो उम्मीद तो उसको कत्ल कर देंगे, तो हमारी तो नस्ल ही मुनक़ते हो जाएगी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ऐसा फ़िक्र कहा जो आज भी तारीख की कुतुब के अंदर सूरज की तरह चमक रहा है और सुबह क़यामत तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत अहले बैत की एक रोशन दलील के तौर पर चमकता रहेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करती हो कि तुम्हारे बेटे का हशर अल्लाह तबारक व ताला बदर के शुहदा के साथ करे? और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा था। आपने फरमाया कि इमाम ज़ैद इब्न अली का हशाम बिन अब्दुल मलिक के मुकाबले में निकलना ऐसा ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर में अबू जहल के मुकाबले में निकलना है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक था अहले बैत अतहार के साथ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत का सबब भी मोहब्बत अहले बैत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौर की जालिम हुकूमतों के मुकाबले में अहले बैत के जड़े की बात की। जब हशाम इब्न अब्दुल मलिक के मुकाबले में इमाम ज़ैद उठे, ये हशाम इब्न अब्दुल मलिक इतना जालिम हुक्मरान था कि इसने अपनी सल्तनत में ये ऐलान किया हुआ था कि आले रसूल में से जहां कोई मिलता है जो भी उसको कत्ल कर देगा, उसके मुकाबले में मुल्क की किसी भी कोर्ट में किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
अब इतने बड़े जालिम हुक्मरान के मुकाबले में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम ज़ैद इब्ने अली के धड़े की बात की और इमाम ज़ैद इब्ने अली के हक में फतवा दिया। आप जब शहीद हो गए और आपकी शहादत के बाद उमवी हुकूमत ख़त्म हुई और अब्बासी दौर शुरू हुआ, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्बासियों के ज़ालिम हुक्मरानों के मुकाबले में अहले बैत अतहार की हमायत करते रहे हैं और सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया की शहादत के बाद उनके भाई सैयद मोहम्मद इब्राहीम की हमायत का ऐलान किया। नाज़रीन किराम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी हुकूमतों से टकराते रहे हैं, उमवियों से टकराते रहे हैं, अब्बासियों से टकराते रहे हैं, लेकिन अहले बैत की हमायत से दस्तबरदार नहीं हुए। अब जब अब्बासियों ने यह देखा कि लोग इनसे अकीदत रखते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, तो हुकूमतों को हमेशा ऐसे लोगों से ख़तरा रहता है जिनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अब उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फांसने की तरकीब बनाई और उन्होंने इस ऑप्शन पे गौर किया कि इनको पैसे का लालच दिया जाए, लेकिन वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख से आगाह थे कि जब इमाम ज़ैद उठते हैं हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के मुकाबले में, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 30,000 दिरहम जाकर बतौर नजराने के पेश करते हैं। तो जिस दौर में 3 दिरहम की गाय मिलती हो और उस दौर में 30,000 दिरहम कोई एक नशिस्त में अपने पीर को नजराना पेश करे, तो वो बंदा 2-4 लाख पे बिकने वाला तो नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि ये पैसे पे बिकने वाले नहीं है, तो फिर इंसान को ओहदे का लालच होता है। नाज़रीन किराम, अब्बासियों ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए तारीख में पहली मरतबा काज़ीउल क़ुज़ात यानी चीफ जस्टिस का ओहदा रेज़ किया। और चीफ जस्टिस की लीगल पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत होती है कि रियासत में सबसे ज़्यादा बरतरी चीफ जस्टिस को हासिल होती है कि बादशाह वक्त भी कोई फैसला दे तो वो काबिल अपील होता है, लेकिन चीफ जस्टिस का कोई फैसला काबिल अपील नहीं होता। अब्बासियों ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को चीफ जस्टिस का ओहदा पेश किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ तारीख की किताबों ने ऐसी डंडी मारी है, आपने कुतुब तारीख में ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने काज़ीउल क़ुज़ात यानी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दिया, लेकिन किसी किताब में ये नहीं पढ़ा होगा कि इनकार क्यों किया। यहाँ आकर तारीख की ऐनक का शीशा धुंधला पड़ जाता है, इसलिए कि यहाँ से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत अहले बैत की एक अनोखी दास्तान शुरू हो रही है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कहकर काज़ीउल क़ुज़ात का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा कलमदान क्योंकि औलाद रसूल की दुश्मनी में चल रहा है, इसलिए तुम्हारी हुकूमत में शरीक होकर मैं जन्नत में तुम्हारा शरीक नहीं बनना चाहता। ये वजह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना बड़ा ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब आपने इनकार किया तो आपको कहा गया कि फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैं जेल में तो जा सकता हूं, लेकिन अहले बैत की हमायत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कहा गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ाल रब्बि अस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे मौला जेल में जाना मुझे ज्यादा महबूब है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी कहा कि मुझे जेल में जाना
तो गवारा है, लेकिन मैं अहले बैत की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ अहले बैत की हमायत की बुनियाद पर जेल में डाला गया। और फिर आप देखिए अहले बैत की मोहब्बत का सिला भी अल्लाह ताला ने क्या दिया। गोया फितरत ये कह रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, जब जेल से बाहर निकले तो पहला कदम तख्ते शाही पे पड़ा, ए अबू हनीफा तू मेरे महबूब की हाल के लिए जेल में जा रहा है, अब सुबह क़यामत तक के लिए जब इमाम आज़म का लफ्ज़ बोला जाएगा तो वो सिर्फ इमाम अबू हनीफा पे बोला जाएगा। नाज़रीन किराम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिर्फ अहले बैत की हमायत की बुनियाद पे जेल में डाला गया और जिंदगी की आखिरी सांसों तक आप इस पे कायम रहे। आपसे कहा गया कि आप इनसे दस्तबरदार हो जाएं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सलाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीमत पर कि आपने जिंदगी के आखिरी वो लम्हात जेल में बसर किए और जेल में ही आपकी शहादत हुई और इस्लाम के जलीलुल कदर इमाम का जनाजा जेल की कोठरी से उठाया गया। उनका जुर्म सिर्फ मोहब्बत अहले बैत था। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार।